दोस्तों, ये बात है इस्लामी कैलेंडर के 10वें साल की। मदीना की फदाएं पूरी तरह सुकून से भरी थीं। दरो दीवार खामोशी से किसी आने वाले पल की गवाही दे रहे थे। इसी वक्त अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया। ऐसा ऐलान जिसने मदीना की फिजाओं में रूहानियत की लहर दौड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया, और ये वही हज था जो तारीख में हज्जतुल विदा के नाम से हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। 24 झुल्कादा दिन जुमेरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से रवाना होने का इरादा फरमाया। आपने बड़े एहतिमाम से बालों में कंघी की, सर में तेल लगाया और जौहर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। फिर आपने अपनी महबूब ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर सफर का आगाज फरमाया। कस्वा पर एक सादा सा कजावा था जिसकी कीमत सिर्फ 4 दिरहम थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर एक आम सी चादर थी। क्या शान सादगी थी, क्या अक्स था आपकी आजुजी का। जब आपने एहराम बांधा तो आसमानों के दरवाजे खुल गए। आपने हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ फरमाई जो दिल के तारों को छू जाती है। ऐ अल्लाह, इस हज को मेरे लिए मकबूल बना दे। ऐसा हज जिसमें ना दिखावा हो, ना रियाकारी और ना ही कोई फरेब। इस सफर में आपके साथ थीं वो अजीम खातूनें जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं, यानी मोमिनों की माएं। वो 9 बीबियां ऊंटों पर हौजों में सवार थीं। काफिला रवाना हुआ, ईमान से लबरेज दिल, आंखों में अल्लाह के घर का तसव्वुर और जबानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज। रास्ते में मकाम जुल्हुलैफा पर असर की नमाज अदा की गई। यहीं से एहराम की नियत की गई और लब्बैक की सदाएं फिजा में बुलंद हुईं। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सहाबा को तलबिया बुलंद आवाज में पढ़ने का हुक्म दें, क्योंकि यही हज का नारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया, और फिर एक ऐसा रूहानी मंजर सामने आया। हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं उठने लगीं। गोया जमीन और आसमान इस नारे ए हक से गूंज उठे। काफिला मुकाम जी उरैस पहुंचा। रात वहीं गुजारी गई। सुबह की नमाज अदा की गई और फिर काफिला मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो एक लम्हे को ठहर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बैतुल्लाह की ज़ियारत के शौक में बेताब था। आखिरकार जब सूरज की किरणें चमकने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सलाम से मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब आपकी नजर बैतुल्लाह पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ मांगी जो हर हाजी का सरमाया बन गई। ऐ अल्लाह, तू ही सलामती देने वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। ऐ रब, हमें भी सलामती अता फरमा और इस घर की इज्जत और अजमत में इजाफा फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ का आगाज फरमाया। 7 चक्कर लगाए, हजर अस्वद को बोसा दिया। रिवायत में आता है कि उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पहले 3 चक्कर आपने तेज कदमों के साथ लगाए, सीना तान कर अल्लाह की कुदरत का इजहार करते हुए। बाकी 4 चक्कर धीमे धीमे अदब और खुशू के साथ मुकम्मल किए। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की। फिर जमजम का पानी पिया, वो पानी जिसकी हर बूंद रहमत है। अब बारी आई सफा और मरवा के दरमियान सही की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी की तरफ बढ़े तो आपकी जबान पर यह कुरानी आयत थी, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चक्कर लगाए। जब सफा या मरवा पर चढ़ते तो क़िबला रुख होकर बुलंद आवाज में तकबीर फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसी ने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और दुश्मनों की फौज को अकेले शिकस्त दी। ये तमाम मनाजिल सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि एक सबक थी, आजिजी का, खुलूस का, अल्लाह से ताल्लुक का और उम्मत को राह दिखाने का एक अमली नमूना थी।
नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आवाज़ हक सफ़ा और मरवा के दरमियान सही मुकम्मल होने के बाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना की और फिर अपने सहाबा को एक अहम हुक्म दिया। फरमाया, जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो अपना एहराम खोल दें और जो कुर्बानी के जानवर लाए हैं वो एहराम में ही रहें। वक़्त गुजरता रहा, दिलों की धड़कनें तेज होती गईं और 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन आ पहुंचा। इस्लामी तारीख का वो दिन जब ईमान का काफिला मदीना से निकलकर मक्का की मुक़द्दस वादी में मिना की सरजमीन पर खैमा जन हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फज्र के बाद मिना के लिए रवाना होने का हुक्म दिया। जो लोग पहले उम्रा करके एहराम खोल चुके थे वो दोबारा एहराम बांध चुके थे। मिना में दिन भर नमाजें अदा की गईं, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फिर फज्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने वो रात मिना ही में क़याम करते गुजारी। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब आसमानों के नीचे लाखों परवाने अपने शम्अ-ए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के गर्द जमा थे। लब्बैक की गूंज में, खैमों में, रात के सन्नाटे में। अगली सुबह सूरज तलुआ हुआ और दिल थाम लेने वाला लम्हा आ पहुंचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मेरे लिए एक तंबू ऊंट के बालों से तैयार किया जाए। ये तंबू मैदान अरफात में लगाया गया। दिन चढ़ते चढ़ते जब सूरज आधे आसमान पर आ चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी कसवा को बुलाया। ऊंटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उस वसीअ व अरीज मैदान में दाखिल हुए जहां सहाबा की निगाहें शौक से आपकी तरफ थीं। फिर वो लम्हा आया, तारीख का सबसे असरदार, सबसे सच्चा और सबसे जामिया खुतबा जो एक नबी ने इंसानियत को दिया। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, शायद आज के बाद मैं इस मकाम पर तुमसे न मिल सकूं। ये जुमला सहाबा के दिल चीर गया, निगाहें नम हो गईं, दिल लरज उठे। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, यह महीना और यह मुकाम हरमत वाला है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अपने रब के सामने पेश होना है और वो तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेगा। क्या अजीम पैगाम इंसाफ था ये, क्या मोहब्बत और भाईचारे का ऐलान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे लौटा दे। हर किस्म का सूद आज से खत्म किया जा रहा है और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूँ। फिर जुल्म के खिलाफ ऐलान करते हुए फरमाया, जाहिलियत के जमाने के तमाम इंतकामी कत्ल खत्म कर दिए गए। सबसे पहले मैं रबिया बिन हारिस के बेटे के कत्ल को माफ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने लोगों को शैतान से होशियार रहने का हुक्म दिया। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब कभी इस सरजमीन में उसकी पूजा की जाएगी, लेकिन अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो वो उन छोटे गुनाहों पर भी राजी हो जाएगा जिन्हें तुम मामूली समझते हो। इसलिए दीन के मामले में उससे हमेशा होशियार रहो। फिर औरतों के हकूक पर बात की, वो बात जो उस दौर में एक बेमिसाल इनकलाब थी। तुम्हारा अपनी बीवियों पर हक है और उनका भी तुम पर हक है। उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। उन्हें अल्लाह के नाम पर अपने निकाह में लिया है। उनके साथ नरमी से पेश आओ, वो तुम्हारे पास कैदियों की मानिंद हैं। फिर वो जुमले जो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअले राह हैं। मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह न होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और आखिर में वो ऐलान जो हर कलमा गो के दिल को उसके भाई से जोड़ता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब बराबर हो। किसी अरबी को अज़मी पर और किसी अज़मी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? हर तरफ से आवाज आई, जी हां या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। जब अराफात के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने वो जोश से भरपूर, हिकमत से लबरेज और दिलों को झकझोर देने वाला खुतबा मुकम्मल किया
तो आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, अपनी उंगली को बुलंद किया और बड़ी आजमौदगी और सच्चाई के साथ 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रह, ऐ अल्लाह तू गवाह रह। क्या ही रूह परवर मंजर रहा होगा। लाखों लोगों की भीड़, लेकिन मुकम्मल खामोशी। सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, जो फिजाओं को चीरती हुई अर्श तक पहुंच रही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। अजान की सदाएं अराफात की वादी में गूंज उठीं, जैसे फरिश्ते भी उस लहजे से हम आवाज हो गए हों। इसके बाद जोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गईं। 2 अजानें नहीं दी गईं, बल्कि एक अजान के बाद 2 अलग अलग तकबीरें हुईं। इस अमल में भी उम्मत के लिए एक सबक था, इत्तेहाद, एकता, सहूलत, आसान तरीका और यकजहती, यूनिटी। फिर एक काफिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, चेहरे परेशान, दिल सवालों से भरे हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हज कैसे किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, अल हज्जु अराफा, हज का असल मकसद अराफात में ठहरना है। जो यहाँ ठहर गया उसका हज मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा मैदान ए अराफात वकूफ की जगह है। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशअरुल हराम यानी मुज़दलिफा की तरफ सफर शुरू किया। आपके साथ इस सफर में हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें आपने अपनी ऊंटनी के पीछे सवार किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लोगों को नरमी और एहतियात से चलने की तालीम देते, जैसे एक रहम दिल बाप अपने बच्चों को तरबियत दे रहा हो। नरमी इख्तियार करो, कोई जख्मी ना हो, कोई तकलीफ में न पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा पहुंचे तो वहां मगरिब और ईशा की नमाजें ईशा के वक्त में अदा की गईं। फिर आपने वहां रात बिताई, जमीन पर सादगी से, आजमौदगी और इबादत के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, बच्चों और कमजोरों को इजाजत दी कि आधी रात के बाद मिना की तरफ रवाना हो जाएं, ताकि रमी यानी शैतान को कंकरियां मारते वक्त के भीड़ भाड़ से बच सके। फज्र के वक्त रोशनी से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में नमाज अदा की। फिर सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ रवाना हो गए। मिना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा ए अकबा यानी बड़े शैतान के पास गए और वहां 7 कंकरियां मारी। हर कंकरी के साथ आपने बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर। आप ऊंटनी पर सवार थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु लगाम थामे हुए थे और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े से आपको साया किए हुए थे। ये मंजर किसी शाही जुलूस का नहीं था, बल्कि इबादत, आजमौदगी और बंदगी का सबसे आला नमूना था। फिर मिना की मुकद्दस फिजाओं में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुतबा अता फरमाया। आवाज में दर्द था, लहजे में रहमत थी और जुमलों में उम्मत के लिए आखिरी वसीयत छुपी हुई थी। ऐ लोगो, सुनो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर मुकद्दस है। आपने ये अल्फाज कई बार दोहराए ताकि ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए। फिर फरमाया, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने एक आवाज में कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हक अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो यहाँ मौजूद है वो उन तक ये बात पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं। फिर आपने एक दर्दनाक जुमला फरमाया, मेरे बाद कुफ्र के अंधेरों में वापस न लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। और आखिर में फरमाया, लोगो, मुझसे हज के अरकान सीख लो, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। दिल की धड़कनें थम गईं, वक्त ठहर सा गया। साहबा के दिल रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि वो समझ चुके थे अब जुदाई का वक्त करीब है। और वाकई ऐसा ही हुआ। हज के सिर्फ 3 महीने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये हज सिर्फ एक हज नहीं था, ये अलविदा था, एक आखिरी सलाम था, रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम था।
ये एक उम्मत के लिए वसीयत थी, रहनुमाई थी और एक ऐसी रोशनी थी जो कयामत तक चमकती रहेगी। प्यारे दोस्तों, अराफात और मुजदलिफा के रूहानी लम्हों के बाद मिना के मैदान में एक और मंजर था, कुर्बानी का, मोहब्बत का, शुक्रगुजारी का और अल्लाह के हुजूर इताअत का। नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में कुर्बानी की जगह तशरीफ लाए। वहां आपने 63 ऊंट अपने मुबारक हाथों से ज़ब्ह फरमाए। क्या मंजर रहा होगा। हर ऊंट गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक साल की याद बनकर अल्लाह के हुजूर कुर्बान हो रहा था। ये जानवर मदीना से खास तौर पर लाए गए थे और आपने उनमें से कुछ का गोश्त पकवाकर खुद भी तनावुल फरमाया, शुक्र अदा किया और उम्मत के लिए एक सुन्नत कायम की। बाकी 37 ऊंट हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने कुर्बान किए। यूं कुल 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त और बाकी चीजों को लोगों में तकसीम करने का हुक्म फरमाया। कोई महरूम न रहे, सबको हिस्सा मिले, सब खुश हों। याद रखो, मिना का पूरा इलाका कुर्बानी के लिए मुकर्रर है। जहां भी कुर्बानी की जाए वो मकबूल है। कुर्बानी के बाद वो लम्हात आए जो तारीख में सुनहरे अल्फाज में महफूज हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मुनवाया। बाल जमीन पर गिरते तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम झुक झुक कर उन्हें जमा करते। कोई आंखों से लगाता, कोई दिल से और कोई अपने कफन में रखने के लिए महफूज करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर दुआ की, ऐ अल्लाह, सर मुनवाने वालों की मगफिरत फरमा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, गोया आखिरी हज का हर लम्हा खुशबू में बस गया हो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर सबसे पहला काम जो किया वो था तवाफ़े इफ़ाज़ा। ये हज का फर्ज तवाफ है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ मुकम्मल किया, जमजम से पानी पिया और कुछ पानी अपने सर पर भी छिड़का, गोया जिस्म को भी पाक किया और रूह को भी। फिर दोबारा मिना वापस तशरीफ ले गए और वहां जौहर की नमाज अदा फरमाई। मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कदियाम फरमाया। इन तीनों दिनों में आपने जमरात यानी तीनों शैतानों को 7 कंकड़ियां मारी। ये रमी, ये कंकड़ियां महज पत्थर नहीं थीं, ये इताअत की निशानी थीं, ये ऐलान था, हम शैतान को ठुकरा चुके हैं। फिर मिना का कयाम मुकम्मल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का वापस तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक और हुक्म दिया, ऐसा हुक्म जो हर हाजी के लिए एक आखिरी सबक है। लोगों, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। ये तवाफ तवाफ़े विदा कहलाता है। अलविदाई तवाफ, वो लम्हा जब दिल बैतुल्लाह से जुदा होने को तैयार नहीं होता, आंखें बार बार मुड़कर देखती हैं और लब्बों पर सिर्फ एक ही दुआ होती है, ऐ अल्लाह, हमें फिर बुलाना। प्यारे दोस्तों, ये था नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज, हज्जतुल विदा। एक ऐसा हज जिसमें हर कदम सुन्नत बन गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे, आपको और हमारे तमाम व्यूअर्स को बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।